खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भवनाथ, आजमगढ़। त्योहारों पर 1 अगस्त से 26 अक्टूबर तक ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आपका हार्दिक स्वागत करता है। बैंकिंग सेवाओं के साथ ही सिक्योर्ड लोन उपलब्ध। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी, आजमगढ़। वर्ष पूर्व मेहनगर थाना क्षेत्र के खुद्दनपुर गांव में बसपा नेता कलामुद्दीन हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी का कनेक्शन व दुबई से धमकी देने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जहां जांच का दायरा बढ़ा दिया है, वहीं फरार 2 आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की स्पेशल टीम का गठन कर आरोपियों के खिलाफ इनाम की घोषणा व कुर्की की कार्रवाई में जुटी है। फरवरी 2021 में बसपा के नेता कलामुद्दीन की चुनावी रंजिश को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन 2 आरोपित अली शेर व मसरूफ फरार हो गए थे। जांच में यह पता चला कि हत्याकांड की साजिश को दुबई में रची गई थी। घटना में शामिल दोनों आरोपियों को पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। इसी बीच बसपा नेता कलामुद्दीन के परिवार को दुबई से धमकी दी जाने लगी है, जिससे पीड़ित परिवार खौफजदा है। वहीं इस हत्याकांड में अब माफिया मुख्तार अंसारी का कनेक्शन भी सामने आया है। बसपा नेता की हत्याकांड में बदमाशों ने माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गों की मदद भी ली थी। फरार दोनों बदमाश अली शेर और मसरूर मुख्तार अंसारी के गैंग से जुड़े बताए गए हैं। यही नहीं, हाल ही में पीड़ित परिवार को दुबई से धमकी भरे कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हो चुकी है। वहीं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बताया कि करीब 1.5 वर्ष पूर्व कलामुद्दीन हत्याकांड में 2 बदमाश अब भी फरार चल रहे हैं। इनके खिलाफ पुलिस ने NBW प्राप्त कर 82 की कार्रवाई की है और भगोड़ा घोषित किया है। 1 माह के बाद इनके खिलाफ 174A का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कुर्की की कार्रवाई के साथ इनाम की भी घोषणा की जा रही है। यही नहीं, इनकी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम गठित की जा रही है। एसपी ने बताया कि फरार आरोपियों के बारे में मुख्तार अंसारी गिरोह या धमकी दिए जाने के मामले को विवेचना में शामिल किया जा रहा है। इसकी पुष्टि के बाद अगर घटना में और भी लोग शामिल हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। घटना जो 2021 में थाना मेहनगर अंतर्गत घटित हुई थी, उसमें पुलिस के द्वारा घटना का खुलासा करते हुए तत्कालीन समय पर लोगों को जेल भेजा गया था। 2 व्यक्ति अली शेर और मशरूब उसमें अभी फरार हैं। इनके विरुद्ध पुलिस ने NBW प्राप्त करते हुए उसके बाद 82 की भी कार्रवाई न्यायालय से प्राप्त की है। 82 का प्रोसेस प्राप्त किया है, जिसमें इनको भगोड़ा घोषित किया गया है। 1 महीने का समय होने के बाद 174A IPC का मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज करते हुए इनकी कुर्की की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इनके ऊपर पुरस्कार भी घोषित किया जा रहा है और स्पेशल टीम गठित करते हुए इनकी गिरफ्तारी का पूरा प्रयास किया जा रहा है इस प्रकरण में, क्योंकि ये आपसी रंजिश काफ़ी पहले से चलती आई है। पुलिस के द्वारा लगातार सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। जितने भी इस पूरे प्रकरण में अपराधी हैं उनके विरुद्ध गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत उनकी प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई, गुंडा एक्ट में जिलाबदर की कार्रवाई, ये सब कार्रवाइयाँ प्रोसेस में है और ये सब सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी प्रकार से किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। सर, इसमें कुछ मुख्तार से भी लिंक इनके मिल रहे हैं और दुबई से ही बैठ के अपना धमकी भी दे रहे हैं, ऑडियो भी वायरल हुआ है। इसको किस तरीके से जो भी इनपुट्स मिले हैं उनको विवेचना में उनका अनुसंधान किया जा रहा है और उनकी पुष्टि होने पे अगर इसमें और भी लोग शामिल हैं उनको भी विवेचना के दायरे में लाते हुए उनके विरुद्ध भी बराबर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। युवा होते ही जयराम की दुनिया में कदम रखने वाले ये तीनों अब पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कम उम्र में इन्होंने जिस कारनामे को अंजाम दिया उसे सुना आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। तो चलिए आपको पहले हम फ्लैशबैक में ही लिए चलते हैं। आपको बता दें कि 20 मई को वादिनी कुसुमलता पत्नी अजय कुमार निवासी ग्रामपुरा पांडे थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ ने लिखित सूचना दी कि जमीन बंटवारे की रंजिश में मेरे पति अजय कुमार को मेरे ससुर रामचंद्र राम, जेठ विजय कुमार, देवर संजय कुमार और रजीत कुमार ने हत्या की थी, जिसका शव बैठौली बाईपास पर उनके द्वारा चलाए जाने वाले ई रिक्शा में मिला, जिसके आधार पर थाना सिधारी प्रभारी निरीक्षक स्वतंत्र कुमार सिंह के द्वारा छानबीन प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान नामित अभियुक्तगण जो मृतक के पिता, भाई तथा भतीजा है की घटना में संलिप्तता नहीं पाई गई। विवेचना में तथ्य प्रकाश में आए कि मृतक अजय कुमार पूर्व में ग्राम गिलवारा के हिस्ट्री शीटर धमीन यादव और उदय पुत्र रामा यादव का ई रिक्शा चलाता था। धमीन यादव के चोरी के अपराध में काफी लंबे समय तक जिला कारागार में निरुद्ध होने के कारण मृतक द्वारा रोजाना कमाई के रुपए
उसकी दोनों पत्नियों को दिया जाता था। जेल से निकलने के बाद धर्मेंद्र द्वारा अपनी पत्नी से मृतक अजय की नजदीकियों की जानकारी होने पर उसे काम से हटा दिया गया। मृतक अजय कुमार उसके बाद चाचा जयचंद्र यादव का रिक्शा चलाने लगा तथा वहां भी मायके में रह रही जयचंद की विवाहिता पुत्री के साथ नजदीकियां बढ़ाने लगा, जिसकी जानकारी होने पर जयचंद के लड़के रमित यादव उर्फ रमता, जो धर्मेंद्र यादव का चचेरा भाई है, अपने दोस्त पवन प्रकाश यादव उर्फ राहुल पुत्र तेज प्रताप यादव के साथ मिलकर अजय को सबक सिखाने की योजना बनाई। घटना के संबंध में उसे घर से ई रिक्शा में बैठाकर रास्ते में नरौली में शराब पिलाकर बैठौरी बाईपास पर लाकर सुनसान स्थान पर ई रिक्शा के अंदर ही उसे नीचे गिराकर पवन प्रकाश ने सीने पर घुटना रखकर रमित यादव के सहयोग से उसे काबू किया तथा धर्मेंद्र यादव से उसे गला दबाकर मार डाला। इस प्रकार संकलित साक्ष्यों से मृतक अजय कुमार की हत्या में अभियुक्त धर्मेंद्र यादव उर्फ उदय पुत्र रामा उर्फ रामायण यादव निवासी गिलवारा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़, रमित यादव उर्फ रमता यादव पुत्र जयचंद यादव निवासी गिलवारा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़, पवन प्रकाश यादव उर्फ राहुल पुत्र तेज प्रताप यादव निवासी गिलवारा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ की संलिप्तता पाई गई, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। मई को भदौली बाईपास के पास ई रिक्शा पर अजय कुमार नामक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी। पुलिस ने इमीडिएटली डेड बॉडी को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तो पोस्टमार्टम में एंटीमार्टम थ्रॉटलिंग पोस्टमार्टम में आया था। अजय कुमार की हत्या गला दबा के की गई थी। अजय कुमार की पत्नी के द्वारा जो मुकदमा कायम किया गया वो अपने ससुर, अपने जेठ, अपने देवर व एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ कायम किया गया था। पुलिस ने गहन छानबीन से इसमें यह पता लगाया कि ये हत्या इन लोगों के द्वारा ना कर धर्मेंद्र, रमित और पवन के द्वारा की गई, जिसमें धर्मेंद्र जो है वो थाने का हिस्ट्री शीटर है। ये जो ई रिक्शा चालक था, धर्मेंद्र का ई रिक्शा चलाता था और उससे की गई कमाई धर्मेंद्र यादव की दोनों पत्नियों को देता था। इस दौरान अजय की नज़दीकियाँ इनके परिवार की महिलाओं के साथ हो गई, जिससे धर्मेंद्र यादव और रमित यादव काफ़ी क्षुब्ध थे और जेल से छूटने के बाद जब वो आए तो योजनाबद्ध तरीके से अजय कुमार को भदौली बाज़ार के पास ले गए। वहाँ इसको नशा कराया गया, शराब पिलाई गई। इसके बाद सुनसान स्थान पर ले जाकर गला दबाकर इसकी हत्या कर दी गई। जो धर्मेंद्र है, इसके पुराने मुकदमे इसके ऊपर हैं। इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी करी जाएगी इन लोगों के विरुद्ध और प्रॉपर्टी जब्तीकरण की भी कार्रवाई करी जाएगी। इसमें पवन के विरुद्ध एक मुकदमा है, बाकी के विरुद्ध अभी मुकदमे नहीं है। परिवार की अभी तक कोई भूमिका इसमें नहीं पाई गई। आजमगढ़ के ग्रामपुर गांव पहुंचकर प्रदेश के खेल राज्य मंत्री गिरीश यादव ने एक सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों से मिलकर अपनी संवेदना जताई। इसके अलावा कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। पीड़ित परिवार को किसान बीमा योजना निधि मिलने में समस्या आने को लेकर मंत्री ने कहा कि डीएम से बात हो गई, आज शाम तक सभी औपचारिकता पूरी कर स्वीकृति पत्र जारी कर दिया जाएगा। वहीं अगर कोई और समस्या होगी तो वो खुद संज्ञान लेंगे, जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री से मिलेंगे। कुल मिलाकर शासन प्रशासन पीड़ित परिवार की मदद को आगे रहेगा। बता दें कि बरदै थाना के भगवानपुर गांव के पास पिछले शनिवार को भीषण सड़क हादसे में कार सवार एक ही परिवार के मासूम समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं स्थानीय एक बाइक सवार भी मौत के मुंह में चला गया था। पीड़ित परिवार घटना के समय विंध्याचल मुंडन संस्कार कराने जा रहा था। भीषण हादसे ने सभी को हिलाकर रख दिया। पीड़ित परिवार शहर से सटी सिधारी थाना के इकरामपुर का निवासी है। खेल राज्य मंत्री ने परिवार के लक्ष्मी यादव को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। वहीं कार सवार आरोपी चालक जो अभी तक फरार चल रहा है, उसकी भी जल्द से जल्द धरपकड़ की बात कही। लक्ष्मी यादव के 2 पुत्रों की मौत हो गई थी। कार सवार गर्भवती महिला की भी मौत हुई थी। एक युवती अभी भी गंभीर रूप से जख्मी है और आजमगढ़ में निजी नर्सिंग होम में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। मंत्री शहर के लछरामपुर नर्सिंग होम में भी जाकर पीड़िता का हाल चाल लिए। देखिए, जो एक परिवार है उनके नाम से होम थी, वो किसान दुर्घटना बीमा का आज ही उसकी सारी औपचारिकता पूरी करके आज ही शाम तक वो 5 लाख रुपये मिलना है, उसकी स्वीकृति उनको दे दी जाएगी। हमारी जिलाधिकारी से भी बात हुई है और हर पहलू पर सरकार हर संभव मदद के लिए और पीड़ित पक्ष के साथ पूरी सरकार खड़ी है और जरूरत पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग इसमें बात करके पीड़ित को पूरी सहायता उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और हमारी पूरी संवेदना है, हमारी पार्टी की भी और हमारी सरकार की भी, हमारे मुख्यमंत्री जी की ओर से भी,
हम जो है आज यहाँ शोक संवेदना प्रकट करने के लिए आए हैं और निश्चित रूप से जो आवश्यक होगा आवश्यक कदम हम लोग उठाएंगे। आजमगढ़ के उतरौलिया थाना क्षेत्र के पिड़रा गांव निवासी प्रधानपति पूर्व प्रधान बलराम यादव पुत्र दल धम्मन यादव की दुकान उतरौलिया CHC के बगल मेडिकल शॉप की दुकान है। रोज की भांति दुकान बंद करके मोटरसाइकिल से अपने घर की तरफ जा रहे थे कि जैसे ही रात 8 बजे के करीब घर के समीप पहुंचे थे कि 2 बाइक पर 4 अज्ञात बाइक सवारों ने बलराम यादव पर फायर झोंक दी। सहयोग अच्छा रहा कि गोली बलराम यादव के बाएं हाथ से छूती हुई चली गई। वहीं बलराम यादव ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर क्षेत्राधिकारी सिद्धार्थ तोमर, प्रभारी SO गौरव शर्मा, थानाध्यक्ष नदीम फरीदी, अपराध निरीक्षक यशवंत सिंह घटना स्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गए। वहीं बलराम यादव को तुरंत नजदीकी 100 अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर मामूली इलाज करने के बाद छोड़ दिए। बलराम यादव ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि अज्ञात बदमाशों ने उनको जान से मारने की नियत से एक फायर किया था। बलराम यादव ने बताया कि 20 वर्ष से गांव का प्रधान हूं। वर्तमान में मेरी पत्नी गीता यादव प्रधान है। मेरी किसी से कोई रंजिश या दुश्मनी भी नहीं है। मामला जो भी कुछ हो, पुलिस छानबीन में जुटी रही। थाना प्रभारी नदीम अहमद फरीदी ने बताया कि तहरीर प्राप्त हो गई है। हत्या के प्रयास में मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई करते हुए छानबीन की जा रही है। आइए सुनते हैं कि पूर्व प्रधान बलराम यादव ने क्या कुछ कहा। केमिस्ट हूँ और सरकारी हॉस्पिटल के सामने मेरी दवा की दुकान है। वहाँ से दवा की दुकान मैं बंद करके शाम 7 बजे निकला। 7:30 बजे जैसे ही पहुँचा अपने घर के पास, तो मेन रोड से गांव की तरफ एक रोड गया हुआ, पीच गया हुआ। विद्यालय से 100 मीटर पहले ही एक तिराहा है, निषाद भट्टा की तरफ से एक रास्ता है, खंजा है। उधर से 2 गाड़ी पर 4 लड़के मोटरसाइकिल से बड़ी तेजी से आए, हमारे आगे आते तब तक मैं वहाँ पहुँच गया। मैं भी इधर से जा रहा था, गति से था, वो लोग भी आए। उतने में चलती ही गाड़ी से मेरे ऊपर वो फायर कर दिए और मैं उन सबों को पहचान भी नहीं सका, चूँकि रात का बेला 7:30 बज रहा था। और तुरंत मैं गाड़ी आगे बढ़ा दिया, चूँकि जब गोली चली, गोली की आवाज़ आई, मैं गाड़ी बढ़ा दिया। 100 मीटर आगे गया। जैसे ही मेरे गांव से एक लड़का था, वो दुकान बंद करके जा रहा था, अपने बढ़िया में दुकान किया। जलेबी वाले गुरु जी उनको बोलते हैं सब, खिलाऊ यादव। तो वो कह भी रहे क्या हुआ प्रधान जी, क्या हुआ, कैसी गोली चली, आवाज़ चली। 100 मीटर दूरी पे वो आगे जा रहे थे, पैदल जा रहे थे। हमने कहा यहाँ गोली चल गई। क्या किसी को बड़ा शक है? नहीं, ऐसा कुछ शक नहीं था। कोई रंजिश दुश्मनी ऐसा कोई? देखिए, हमारी कोई किसी नहीं थे। मैं 3-4 बार से गांव का प्रधान भी हूँ। अब वैसे कोई रंजिश रखा हो तो रखा हो, नहीं मेरा कोई व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और न कोई किसी से कोई विशेष विरोधाभास था। अब कोई अंदर से अपना रखा रहा होगा तो रखा रहा होगा, लेकिन उससे कोई किसी ने, न तो मैं पेशेंट केमिस्ट हूँ, न मेरा किसी से यहाँ भी विरोध है, न मेरा। तहरीर देने जा रहे हैं आप? तहरीर देने जा रहे हैं। घटना का कारण आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? अब घटना का कारण तो अब जब नहीं जानकारी तो हम कैसे बताओगे कि क्या कारण है, लेकिन अब जो भी हो, जैसे भी हो, अब हम तो नहीं पहचाने। कितने लोग थे? 2 मोटरसाइकिल पे 4 लोग थे। तहसीलदार सदर द्वारा विधि विरुद्ध ढंग से न्यायिक कार्य का संपादन कर आदेश पारित करने को लेकर आज जर्नलिस्ट क्लब का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की। इस दौरान जनरल क्लब के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी और अनुशासन समिति के अध्यक्ष अब्दुल कादिर बागी ने बताया कि क्लब के मंत्री वरिष्ठ पत्रकार राम सिंह गुड्डू का वाद न्यायालय तहसीलदार सदर में विचाराधीन है। पटना में न्यायालय तहसीलदार के समक्ष वंदना बनाम जयप्रकाश अभिषेक बनाम जयप्रकाश मौजा मुबारकपुर आजमगढ़ के विकृत हराजी के संबंध में नामांतरण प्रक्रिया में अमित लता सिंह पत्नी राम सिंह द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। दिनांक 26 अगस्त 2022 को अमित लता सिंह द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से तहसीलदार के समक्ष उनके पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण पत्रावली तहसील के ही किसी अन्य न्यायालय में अंतरित करने का प्रार्थना पत्र दिया। अमित लता सिंह के प्रार्थना पत्र को 26 अगस्त को तहसीलदार द्वारा निरस्त कर पत्रावली में पोषणीयता पर बहस आदेश 29 अगस्त की तिथि नियत की गई। दिनांक 27 अगस्त 2022 को तहसील सगड़ी के अधिवक्ताओं के प्रकरण को लेकर 27 अगस्त व 29 अगस्त को न्यायिक कार्य के बहिष्कार का प्रस्ताव डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन द्वारा पारित किया गया। दिनांक 29 अगस्त को अमित लता सिंह द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया क्योंकि न्यायिक कार्य का बहिष्कार था, इसलिए लिखित बहस हेतु नजदीक की तिथि दी जाए, लेकिन अदालत के कर्मियों द्वारा बताया गया कि उसने पूर्व से ही तहसीलदार द्वारा नामांकन आदेश पारित कर दिया गया। जर्नलिस्ट क्लब ने तहसीलदार सदर के इस कृत्य को न्याय की हत्या बताते हुए जिलाधिकारी महोदय से विधि सम्मत कार्रवाई किए जाने की मांग की। जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर के न्यायालय में अपील करने के साथ ही प्रकरण में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सेक्रेटरी थे गुड्डू बाबू, उनका एक मामला था, एक मुकदमा चल रहा था तहसीलदार के यहाँ और उस दिन बार के हड़ताल था, बार में हड़ताल था, कोई वकील काम नहीं कर रहा था। उसके पहले हम लोगों ने टी एप्लीकेशन भी दे दिया था कि हम आप पे विश्वास आपका नहीं, हमारा मुकदमा कहीं और कर दीजिए। इसके बावजूद भी वो इस तरह से नाराज़ होकर और न्यायपालिका इस तरह से उसने
जाति किया अपने साथ कि समझ लीजिए कि वो आदेश छुट्टी में कर दिया उसने। आज हम लोग इसी को लेकर डीएम साहब से मिलने आए, बताने के लिए आए कि आपका तहसीलदार नहायत ही गंदा और भ्रष्ट है, इस तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई करिए। तो उस पर तमाम तरह की बातें आई, लेकिन हम लोगों ने इस बात को लेकर उनको ज्ञापन दे दिया गया है कि आपके तहसीलदार ने, आपके कृत्य है, आपके नीचे बैठा हुआ है तहसीलदार। देखिए, जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं हमारे राम सिंह गुड्डू साहब, और उनका एक प्रकरण चल रहा था तहसीलदार की कोर्ट में। जैसा कि हमारी अनुशासन समिति के अध्यक्ष कादिर बागी साहब ने बताया, तो डीएम साहब को ये अवगत कराना था कि आपके ठीक नाक के नीचे अगर किसी दिन वकील साहबान की हड़ताल है और उस दिन छुट्टी का एक वो है और वकील हमारे खड़े नहीं हुए, साथ ही साथ वो इसके पहले ट्रांसफ़र एप्लीकेशन मूव्ड है जिस मुकदमे में कि साहब हमको आपके ऊपर विश्वास नहीं है, तो ऐसे में उनका आदेश करना संदेह तो उत्पन्न करता ही है। तो उस संदेह को देखते हुए हम लोगों ने डीएम साहब को पूरे प्रकरण से अवगत कराया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस प्रकरण को देखेंगे, आप इसमें अपील कर दें और जो भी दूध का दूध होगा और पानी का पानी किया जाएगा। तो पत्रकारों का ये प्रकरण है। और दूसरी बात है कि ठीक है, कम से कम न्याय तो होना चाहिए, न्याय नहीं हो रहा है, अन्याय कोई करे और भ्रष्टाचार को की आड़ में, तो ये थोड़ा सा अवगत कराना आदरणीय कलेक्टर को ज़रूरी था। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण उत्तर प्रदेश गिरीश चंद्र यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मंडल के सभी जिलों के सभी ब्लॉकों में युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल का गठन निर्धारित मानक के अनुसार कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर मंडल के सभी जिलों के सभी ब्लॉकों में महिला एवं युवक मंगल दलों का गठन किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि गठित महिला एवं युवक मंगल दलों की सत्यापित सूची 1 महीने के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मंगल दलों में सम्मिलित लोगों को पता होना चाहिए कि वो मंगल दल में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मंगल दल के लोग धरातल से जुड़े होने चाहिए। श्री यादव ने कहा कि नवयुवक मंगल दल एवं महिला मंगल दलों का व्हाट्सएप ग्रुप ब्लॉक एवं मुख्यालय स्तर पर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जो भी गतिविधियां संचालित की जाए उसका फोटो ग्रुप पर साझा करें। मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने यह निर्देश शुक्रवार को सर्किट हाउस आजमगढ़ में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंडलीय समीक्षा में अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों एवं प्राइवेट संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक पीआरडी जवानों को समायोजित कर रोजगार दिया जाए। उन्होंने कहा कि बैंकों, प्राइवेट अस्पतालों एवं अन्य बड़े स्थानों से बात कर पीआरडी जवानों को समायोजित करना सुनिश्चित करें। मंत्री ने कहा कि मंडल के सभी जिलों में खेलो इंडिया की प्रतियोगिता समय से करा लें। उन्होंने कहा कि कुछ गांवों को मॉडल के रूप में विकसित कर खेलों का आयोजन कराएं तथा सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कराएं। उन्होंने कहा कि खेलों का पुरस्कार वितरण सांसद, विधायक, सदस्य, विधान परिषद एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से कराएं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्ष में किस किस मद से धनराशि खर्च हुई उसका पूरा विवरण वित्तीय वर्ष के हिसाब से उपलब्ध कराएं। बैठक में मंडल के उप निदेशक युवा कल्याण विभाग, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी AK पांडे, तीनों जनपदों के जिला युवा कल्याण अधिकारी, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी, क्रीड़ा अधिकारी एवं उप क्रीड़ा अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। रामगढ़ के मुबारकपुर थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में फरार चल रहे 3 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों आरोपी मुबारकपुर थाने के गजेड़ा गाँव में स्थित कांशीराम आवास में फर्जी लेबल स्टिकर लगाकर जहरीली शराब बेचने का काम करते थे। शराब के लिए इन सभी ने अलग अलग अपना अड्डा बनाया था। प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर राजकुमार सिंह के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में परमा चौहान पुत्र स्वर्गीय रामानंद गोरख चौहान पुत्र परमा, श्याम चौहान और फकरिया पुत्र परमा, ये सभी मऊ जिले के घोसी थाने के भीरा शिवनगर गाँव के निवासी हैं। गैंगस्टर एक्ट के मामले में फरार चल रहे थे। शुक्रवार को मुखबिर के जरिए सूचना मिलने पर पुलिस इन तीनों को सठिया चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। तीनों कहीं भागने के लिए वाहन पकड़ने का इंतजार कर रहे थे। प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर ने बताया कि तीनों आरोपी क्षेत्र में जहरीली शराब की सप्लाई करते थे। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था, जिसमें तीनों फरार चल रहे थे। शुक्रवार को मुखबिर के जरिए सूचना मिलने पर इन तीनों को सठिया चौराहे से गिरफ्तार कर लिया गया। सरायमीर थाना क्षेत्र के ग्राम सीधा स्थित नहर के समीप शुक्रवार की सुबह छात्रों को बचाने के प्रयास में ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। इस दुर्घटना में ट्रैक्टर सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शुक्रवार की सुबह लगभग 10 बजे सरायमीर क्षेत्र के तलवार रसूलपुर गाँव निवासी 65 वर्षीय हरिलाल पुत्र हरिपाल, रमेश पुत्र लौटन, शंकर पुत्र दयाल व शंभुपुर गहजी गाँव निवासी 45 वर्षीय शिव मूरत ट्रैक्टर ट्राली पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में वो सीधा गांव स्थित नहर के समीप पहुंचे। ग्रामीणों का कहना था कि अचानक छात्रों के सामने आ जाने पर उन्हें बचाने के प्रयास में ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। इस हादसे में हरिलाल पुत्र हरिपाल व शिव मूरत की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल रमेश पुत्र लौटन व शंकर पुत्र दयाल को
पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया। दुर्घटना के बाद छात्र मौके से फरार हो गए। जनता के विश्वास और भरोसे के साथ सफलता के 6 वर्ष पूरा होने पर गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आपकी सेवा में सदैव तत्पर आपका अपना गोमती ग्रामीण निधि बैंक। बैंकिंग सेवाओं के साथ अब आपकी सेवा में सिक्योर्ड लोन भी उपलब्ध है। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद। पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंशपुर, आजमगढ़। आपके अपने आजमगढ़ शहर में ही बस स्टैंड से मात्र 800 मीटर की दूरी पर संचालित पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निक, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा। उपलब्ध विशेष सुविधाएं, प्रशिक्षित अध्यापक, अत्याधुनिक लैब, अत्याधुनिक वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, यातायात सुविधा, हॉस्टल सुविधा, कैंपस सिलेक्शन, बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस पर प्रवेश, एडमिशन ओपन, सीटें सीमित। जल्दी करें।